काशीराम तन्नू हो गया, ये कह दिया। कुत्ते घर में से निकलते नहीं है, घर में बड़े हुए हैं, औलाद खबर ले रही है उनकी, औलाद जूते पटका रहे सड़क पर। ये गुलाम, इनका खून गुलाम, ये बाहर नहीं निकलेंगे ना मोमेंट में, नहीं आएंगे मोमेंट में। बाबा साहब का बस फोटो लगा लो और लड्डू पेड़े खा के और अपने घर जाओ। वोट दी नहीं जा रही, बकवास करते हैं। काशीराम जी को सलाह देते हैं, वो बहन जी को सलाह देते घर में बैठ के। एक कल भी दे रहा था, मगर तेरी औकात बिगाड़ दूंगा घर में आके। मलिक सोलंकी, रात राणा, दुबे, टंडा, मिश्रण, गोयल, चतुर्वेदी, जो अपनी माँ बहनों को, दादी, फूफी, ताई को छोड़ के दूसरों के खेतों में यहाँ गए, यहाँ चुप गए सारे, एक वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद था, गांधी, ये जितने सारे थे ना, इन्होंने सबने विरोध किया। समाज के लोगों को पीटा जाता है और जिस तरह से देवी देवता है या उनकी पूजा आराधना करे उसके कारण भी इनको पीटा जाता है, लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं। और जब नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां तक गुलाम हो जाएंगी। हम तो अभी थोड़ी गुलामी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाली तो बिल्कुल हो जाएगी। बेशक गले में हांडी और झाड़ू नहीं होगी, लेकिन मॉडर्न गुलाम जरूर बना लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोर्ड के साथ। लगातार जिस तरह से महिलाओं का जोश यहाँ पर बना हुआ है, जिस तरह से नारे लग रहे हैं कि अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो महिलाएं आप जहाँ पर भी इन महिलाओं को देखेंगे, लगातार इस तरह का जोश इन महिलाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या महिलाओं की बात करूँ, क्या युवाओं की बात करूँ या क्या बुजुर्गों की बात करूँ, मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर उनको आदरांजलि करने के लिए पहुंचा है। क्योंकि साहब का साथियों संघर्ष इतना बड़ा संघर्ष है कि आज कहीं ना कहीं उस संघर्ष से लोग जुड़ते हैं, उस संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं, उस संघर्ष से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर महिलाएं से भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? पूनम अम्बेडकर। पूनम अम्बेडकर जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से नारे लगा रहे हो, इतना जोश है, आखिर ये जोश किस लिए? देखिए, इतनी भीड़ मैं झूठ नहीं बोलती, इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी जितनी आज देखी है। कि पूरी दिल्ली नीली ही नीली नजर आ रही थी, जिधर देखो सड़क पे नीले झंडे ही थे, नीला ही नीला था। और लोग घरों से निकल कर ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्या आश्चर्य हो गया है। दुकानों से लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि एक नीला सैलाब आ गया है पूरी दिल्ली के अंदर। क्या लगता है इस तरह का जो नीला सैलाब अगर दिल्ली की सड़कों पे हमें देखने को मिल जाए महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, तो क्या लगता है बड़े स्तर पर राजनीतिक सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आजकल पिट बहुत रहे हैं हमारे लोग, पिट रहे हैं हमारे लोग, पिट बहुत रहे हैं, अत्याचार बहुत हो रहे हैं, जातिवाद बहुत हो रहा है। और अब इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि लोग घरों से निकलना सीख लिए हैं। मतलब लगता है कि जब बहुजन समाज के लोग पिटते हैं तब तो वो जागरूक होते हैं। जब पहले आपने देखा होगा, सदियों पहले गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, रोज कुट रहे थे, रोज पिट रहे थे, उनका कोई नाम लेवा कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था किसको मार दिया गया किसको। उसके बाद इन लोगों में एक उत्साह जगा, जब बाबा साहब आए तो एक सके कि हमें उस सत्ता पर काबिज होना है जिससे सारे तालों की चाबियां, जो ताले खुलते हैं, एक उस चाबी को लेना है जिससे सारे ताले खुलते हैं। और ली गई, मान्यवर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दे दिया, और मान्यवर साहब ने उस वोट का सही इस्तेमाल करना सिखा दिया और 4 बार सत्ता प्राप्त कर ली। किसी भी राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक संगठन में महिलाओं की जो भूमिका है कितनी उचित होती है और कितनी सही है और किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, कहीं बहुत पार्टी में, अलग पार्टी मैंने देखा है कि वहाँ पर इतना सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि एक ये जो पार्टी कही जाती है एक दलित वर्ग की पार्टी कही जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने भी जो किया सारे समाज के लिए किया, काशीराम जी ने भी पूरे समाज को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी बनाई और सर्व समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और जो दूसरे संगठनों में आपने देखा होगा, महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो एक तरीके से नगण्य होती है, उनको सिर्फ नारेबाजी और झंडे उठाने के लिए रखा जाता है ज़्यादातर। और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, महिलाओं को एक सम्मान देने के लिए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है। जो आपने देखा होगा 4 बार बहन जी को कितना सम्मान मिला। और इसी तरह, क्योंकि एक दलित वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनको जल्दी से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इसे सर्व समाज की महिलाओं को, हमारे समाज की, क्या आपको लगता नहीं अगर साहब मान्यवर काशीराम जी नहीं होते तो बहन जी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती बहन जी, क्योंकि एक बाबा साहब ने तो सिर्फ वोट का अधिकार दिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म तो हमारे पास नहीं था। और मान्यवर साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और सबसे पहला वही काम किया कि एक महिला को सम्मान दिया जो बाबा साहब चाहते थे। क्या लगता है पूनम जी, जिस तरह से अगर हम पुरुषों को देखें, अगर पुरुष एक परिवार में जाता है, घर में जाता है, मिशन मूवमेंट समझाता है, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एक महिला किसी घर में जाकर समझाए उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रभाव तो एक महिला का ही पड़ता है, लेकिन अगर पुरुष उसको बाहर निकलने की आज़ादी ना देता तो वो किसी घर में भी नहीं घुस सकती, कि वो अपने एक कोने में ही पड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं पुरुष का भी हाथ होता है महिलाओं को आगे करने में।
साहब मान्यवर काशीराम जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं। जिस तरह से 1971 या 70 की मैं बात करूं तो साहब मान्यवर काशीराम जी कहीं जा रहे थे तो उनके पास में सर्दी का समय था, कपड़े नहीं थे ठीक से पहनने के लिए जिससे कि वो अपना बचाव कर सके, और वो यहाँ दिल्ली की एक मार्केट में गए थे कोट खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो दुकानदार था उसने काफ़ी पैसे बताए, तो साहब ने उनसे सवाल किया कि आसपास में कोई ऐसी दुकान हो जिससे सस्ता मिल जाए तो मुझे वो बताइए। तो वहाँ पर उस दुकानदार ने कहा कि सामने ही निगम बोध घाट है, जो कि शमशान घाट है, उसका नाम है निगम बोध घाट। तो साहब मान्यवर काशीराम जी से कहा कि आप वहाँ चले जाइए और आपको वहाँ सस्ते से सस्ता कपड़ा मिल जाएगा जिससे कि आप सर्दी से बच सके। तो साहब मान्यवर काशीराम जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर मात्र शमशान घाट में जो कि मुर्दों के कपड़े मिलते हैं वहाँ से वो 5 रुपए का कोट खरीदते हैं और उस कोट को पहनकर वो अपने मिशन मूवमेंट के लिए निकल लेते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हम एक से एक ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एक से एक महंगे कपड़े पहनते हैं, सूट बूट टाई हर तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने काम किया आज लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो मान्यवर साहब ने कोट वहाँ से खरीदा 5 रुपए में और वो पहना, एक ये धारणा खत्म हो गई वहाँ से कि जो अपने घरों से लोग अपने ही परिजनों के कपड़े निकाल कर फेंक देते हैं तो और डरते हैं उन सब चीज़ों से। तो मान्यवर साहब ने तो उसी जगह से 5 रुपए का कोट लेकर पहना और इतनी बड़ा कारवा तैयार कर दिया, बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया उसी कोट से। नए कपड़े पहनने की ये है कि वो लोग ना थोड़े ऐशो आराम में खो गए हैं, उनको ना वो जो दर्द है वो थोड़ा भूल गए हैं। क्योंकि अगर इनको दर्द वो महसूस होता जो मान्यवर साहब को महसूस हुआ था उस टाइम पे सर्दी में कोट नहीं खरीद पा रहे थे, आज ये सब कुछ खरीद लेते हैं, वो दर्द इनको जगाना पड़ेगा। वैसे दर्द जग रहा है, धीरे धीरे जग रहा है, बेशक जमीनी स्तर के लोगों से शुरू हुआ है, ऊपर तक जाकर खत्म होगा और जब ये खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ वो कोट पैंट वाले भी और जिनके पास वो पुराने कपड़े हैं वो भी बाहर निकल जाओ, क्योंकि एक स्लोगन है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो ये जंग जो लड़नी है वो अच्छे कोट पैंट वालों को भी लड़नी है और जो गरीब तबके के लोग हैं जो पुराने कपड़ों में हैं उनको भी लड़नी है, सबको लड़नी है। और जब नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां तक गुलाम हो जाएंगी। हम तो अभी थोड़ी गुलामी महसूस कर रहे हैं लेकिन आने वाली तो बिल्कुल हो जाएगी। बेशक गले में हांडी और झाड़ू नहीं होगी लेकिन मॉडर्न गुलाम जरूर बना लिया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा कि जो जमाना आज चल रहा है वो मॉडल गुलाम का चल रहा है और जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ वो संख्या कम नहीं है, क्योंकि मंदिर जाने पर भी समाज के लोगों को पीटा जाता है और जिस तरह से देवी देवता है या उनकी पूजा आराधना करें उसके कारण भी इनको पीटा जाता है, लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी भी उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा, जानना चाहूंगी बाबूजी आज साहब मान्यवर काशीराम जी का 16वां परिनिर्वाण दिवस है, तो बहुजन समाज के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आज कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ रहे हैं या संगठन से टूट रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? पहले मैं एक जो आपने पूछा ना इनसे ये कि महिला के ऊपर जो बहन जी, एक तो महिला हमारी, ठीक है, हमारी जो प्रधान है, हमारी जो बहन जी हैं मायावती, तो उनकी बागडोर बहुजन समाज पार्टी की बागडोर है। और जो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था 1954 में दिया, जो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया महिला बिल के ऊपर दिया था। सबको पता है कि महिला बिल को राजेंद्र प्रसाद था, गांधी, ये जितने सारे थे ना, इन्होंने सब ने विरोध किया कि महिला तो वहीं रहनी चाहिए जूतियों में, और बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा और संविधान बाबा साहब ने बनाया। 7 देशों का संविधान पढ़ करके बाबा साहब ने तब उसका निर्माण किया, इनके बस का नहीं था किसी के भी, और फिर इस्तीफा देना पड़ा। महिला बिल, अब ये नोटंकी कर रहा है मोदी, इसने जो नोटंकी दिखाई है कि भाई महिला बिल के महिला के लिए, तो मुसलमानों करा तो हिंदू कर ले। हिंदुओं में कितनी बर्बादी है, मुसलमानों में तो शादी हो जाती है, मुसलमानों में तो शादी हो जाती है, हिंदुओं में तो दुर्दशा इससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं। हिंदू धर्म कहता भाई नारी जूतों में रखनी चाहिए औरत को, ये ग्रंथ कह रहे हैं, इनके ग्रंथ कह रहे हैं। और हम जो हैं बाबूजी मैंने संदेश देने की बात करी है कि जो बहुजन समाज पार्टी से लोग जुड़े हुए या नहीं जुड़े उनको क्या संदेश देंगे ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके? जुड़ेंगे। अभी जो मक्कार हैं, जो मक्कारी दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली में ज़्यादा दलित है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, वो छुपे हुए हैं। हरियाणा के, पंजाब के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, उड़ीसा के, राजस्थान के, वो यहाँ गोत्र बदल रखे उन्होंने राठी, दैया, मलिक, सोलंकी, रात, राणा, दुबे, टंडा, मिश्रण, गोयल, चतुर्वेदी, जो अपनी माँ बहनों को, दादी, फूफी, ताई को छोड़ कर दूसरों के खेतों में यहाँ गए, यहाँ चुप गए साले, एक वोट नहीं दे सकते, वोट दी नहीं जा रही, बकवास करते हैं। काशीराम जी को सलाह देते हैं, वो बहन जी को सलाह देते घर में बैठ कर। एक कल भी दे रहा था, मगर तेरी औकात बिगाड़ दूंगा घर में आके,
बाहर निकल साले, घर में से बाहर निकलेंगे नहीं, सलाह देंगे। अबे घर से बाहर तो निकलो। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कि घर के चार दीवारें में बैठकर किसी कोने में बैठ देगा सही, अब नौकरी खत्म कर देगा, इनको गुलाम बनाएगा साले को। फिर ये गुलाम, इनका खून गुलाम, ये बाहर नहीं निकलेंगे ना मोमेंट में, नहीं आएंगे मोमेंट में। बाबा साहब का बस फोटो लगा लो और लड्डू पेड़े खा के और अपने घर जाओ। फिर रविदास का मना लो, फिर कबीरदास का मना लो, और कबीरदास का मना रहे और गोत्र लगा रहे उनके ठाकुरों के। कबीरदास का जन्मदिन, कबीरदास किससे लड़े भाई? मनुवास है, ब्राह्मणवास है, हैं? रविदास लड़े और ये गोत्र लगा रहे राठी दैया मलिक सोलंकी राउत राणा दूबे चौबे टंडा मिश्रण गोयल हम है। अबे तुम कुत्ते, तुम तो कबीरदास का नाम मत ले, तुम्हारी जीभ काट के तुम्हारे मुंह में तेजाब भर दिया जाए। तो देखिए बाबूजी का कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो फूट रहा है। नहीं करता लेना लीरी का। बहुजन समाज पार्टी में कुर्बानी हुई है, कुर्बानी ऐसे नहीं आई, ऐसा नहीं आई। घर में बढ़ के भाषण दे दिया, अरे मायावती नहीं करते नहीं, अरे ये हो गया यार, मायावती ने तो ये कह दिया, काशीराम तो नू हो गया, ये कह दिया। कुत्ते घर में से निकलते नहीं है, घर में बड़े हुए हैं, औलाद खबर ले रही है उनकी, औलाद जूते पटका रहे सड़क पे। मैं तो अपने सारे प्लाट बेच दिए, अपने सारे प्लाट बेच दिए। मेरे बच्चे अधिकारी हैं, अधिकारी और काम करते भी इस पे। देखिए बाबूजी वो शख्स हैं जिन्होंने साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में काम किया और उन्होंने देखा है कि किस तरह से धरातल पर उतर कर कार्यकर्ताओं ने काम किया है, भूखे रहकर काम किया है, बारिश हो, तपती धूप हो, कोई भी मौसम हो, और लगातार उस मिशन मूवमेंट में जुड़कर साहब मान्यवर काशीराम के साथ में काम किया। तो इसलिए वो दर्द कहीं ना कहीं आज झलकता है। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज में चाहे महिला हो या पुरुष हो, खासकर वो लोग जो घर में बैठे हैं और घर में बैठकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं कि बहन जी ने ये नहीं किया, बहन जी ने मिशन मूवमेंट को बिगाड़ दिया, बहन जी ने धरातल पर लाकर रख दिया। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, जिस तरह से बाबूजी ने कहा कि बाहर निकलिए और काम कीजिए, आपको पता चलेगा कि धरातल पर किस तरह से काम किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जरूरत है एक सही दिशा में आगे बढ़कर बहुजन मिशन मूवमेंट को दिशा और दशा देने के लिए। और साहब मान्यवर काशीराम जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, यहाँ पर संकल्प लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर आए सिर्फ खाली पुष्प अर्पित करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए काम किया, और उसी दिशा में अगर आप काम कर पाएंगे तो सार्थक होगा आपका ये मिशन, ये मूवमेंट।